गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर जो 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.2 उसका एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे, वो आप जाकर के जो पिछला वीडियो उसको चेकआउट कर लेना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आशा करता हूँ एग्जाम भी जल्दी जल्दी पास आ रहे हैं, तो अब अपने पास दिन भी है, वो लगभग 50 या उससे कम ही बचे हैं। बढ़िया तरीके से आप कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव माइंड के साथ लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है फाइंड आउट नंबर्स, यानी अपन को कोई नंबर फाइंड आउट करने, कौन से करने हैं? वुड सम इज 27, यानी अपन को ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो होना चाहिए 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अपन कर लेते हैं लेट नंबर, जो अपने पास फर्स्ट नंबर है उसको अपन मान लेते हैं x, फर्स्ट नंबर भी x, उसने फर्स्ट नंबर को अपन ने मान लिया x, तो जो अपने पास सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर है, देन सेकंड नंबर क्या बन जाएगा? देन सेकंड नंबर, अगर एक नंबर x है तो दूसरा है ना 27 माइनस जो पहला नंबर उसको करने पे आएगा ना, तो 27 माइनस x। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, ध्यान से देख लो। उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी x और 27 माइनस x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 180। तो अब कुछ नहीं करना है, 27 इंटू एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 182, यानी 182 को अपन ने एलएचएस में ट्रांसफर कर दिया। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 27x, यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस एक्स 182, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 182 इक्वल्स टू, आपको पता है जीरो को तो माइनस से मल्टीप्लाई करो वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अपने पास आना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए 27 और एडिशन आना चाहिए 27 या फिर सब्ट्रैक्शन से भी किसी भी तरीके से आना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए 182। तो देखिए ऐसे दो नंबर्स हैं अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज बाहर रखो, यहाँ पे लिख लो 14 प्लस 13, दोनों के एडिशन से देखो 27 आ रहा है, एक्स है साथ में 182 आ जाएगा। अब आगे देखिए सोल्यूशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई करो तो 14 और साथ में एक्स आएगा, माइनस का 13 और एक्स आएगा प्लस 182। कुछ अब ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी इक्वल्स टू 0 है। इन दोनों में से आप कहोगे तो x कॉमन आ जाएगा, ये लीजिए यहाँ x माइनस 14, और इन दोनों में से आप कहोगे तो माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, और आप कहोगे x माइनस 182 की टेबल 182 में 13 की टेबल अगर अपन डिवाइड करें तो आ जाएगा माइनस का 14, क्योंकि अपने माइनस बाहर लिया तो ये नंबर भी नेगेटिव बन जाएगा। आप देख लीजिए दोनों ब्रैकेट वाले सेम है, तो x माइनस 14 एक फैक्टर बन गया, और दूसरा आपके पास बन जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू एक तो 14 आ रही है और x की वैल्यू एक आ रही है 13। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि अपने पास जो फर्स्ट नंबर है, देखो फर्स्ट नंबर है, अपने फर्स्ट नंबर माना था x, तो फर्स्ट नंबर जो अपने पास है वो अगर 14 है, तब तो जो सेकंड नंबर है ना वो हो जाएगा 13, हो जाएगा 13, और अगर आप फर्स्ट 13 मानोगे तो सेकंड हो जाएगा 14। तो कुल मिला के अपन इनको ओवर में राइट कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। चलिए चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी अपन को कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पता करने हैं। कॉन्जिक्यूटिव को तो आपको पता ही होगा कि दो लगातार ऐसे नंबर पता करने हैं, सम ऑफ व्हिच जिनका एडिशन क्या आना चाहिए, स्क्वायर इज 365, यानी उन दोनों के सम का जो स्क्वायर है ना, उन दोनों के इस नंबर का स्क्वायर करो, उसके बाद उनका सम करो, तो वो जो रिजल्ट आएगा ना वो कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, अपने पास जो फर्स्ट नंबर है ना उसको अपन लेट कर लेते हैं bx, तो वो क्या हो जाएगा x। तो जो सेकंड नंबर हो जाएगा ना कॉन्जिक्यूटिव, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव, जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा ना वो अपने पास हो जाएगा, आपको पता ही होगा अगला नंबर निकालने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, +1, तो x+1 अपन कहेंगे 80, क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे, दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके अगर उनको ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो 365 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ध्यान से देख लीजिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 इंटू ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x, और 1 का स्क्वायर 1, 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐड कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2x एज इट इज है ही, 365 को इधर ट्रांसफर करते ही माइनस का हो जाएगा, और +1 करने पे हो जाएगा माइनस का 364, एक माइनस कर देंगे। अब आप 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे आ रहा माइनस 364। पूरी इक्वेशन को अगर अपन 2 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर यहाँ x, और इसको डिवाइड करें ना तो आ जाएगा माइनस 1 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 टाइम इक्वल्स टू 0। और आप चेक कर सकते हैं ऐसी कैसी इक्वेशन इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी लगभग वैसे सेम ही थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 182 वहां था, आपको पता ही है, ऐसे दो नंबर अपने पास मिल जाएंगे। आपको ऐसे दो नंबर, तो 14 माइनस 13 करने पे 1 आता है, साथ में अपने पास x है ही, उसको लगाना
है क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो 14 माइनस 13 1 को लिखा है, यहाँ माइनस का 182 इक्वल्स टू अपने पास 0 है एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 14 इंटू एक्स, यहाँ माइनस का 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ इन दोनों में से एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 14 आ जाएगा, इन दोनों में से अगर माइनस का 13 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 14 आ जाएगा इक्वल्स टू अपने पास कौन है 0। आगे देखिए यहाँ माइनस आया तो इसलिए प्लस बन गया क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस 14 एक फैक्टर बन गया और दूसरा बन जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो माइनस का 14 आ रहा है और एक आ जाएगा प्लस का 13, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास इक्वल्स टू माइनस 14 है, x इक्वल्स टू 13 है। देखो माइनस 14 वाला है ना वो पॉसिबल नहीं है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे बताएंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए इसलिए नहीं है। तो x की वैल्यू आएगी 13, अगर x 13 है तो x प्लस 1 हो जाएगा अपने पास 13 प्लस 1 कितना होता है 14। तो अपने पास जो फर्स्ट नंबर है वो 13 और सेकंड नंबर कौन है 14। सो अपने पास दो कॉन्जुगेटिव नंबर 13 और 14 मिल गए। इसी के साथ ये पार्ट नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। जो इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन और हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसी तरीके से आप हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।